तो देखो, नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो लसिका था, लसिका के भाग जो थे, लसिका के भाग जितने थे उन भागों के बारे में हम जाने थे, है ना। अब जो लसिका है, लसिका के दो और अंग बचे थे या दो और भाग बचे थे, उन दोनों भागों के बारे में हम जानेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा क्या होता है, लसिका का तीसरा भाग हमारा क्या होता है, तीसरा भाग क्या होता है। और जो लसिका होता है, लसिका के दो भाग क्या थे हमारे, लसिका के जो दो भाग थे वो हमारे कितने। अच्छा, लसिका को जो बताया गया था, लसिका क्या होता है, लसिका किसे बताया गया था, लसिका बताया गया था जो हमारा रुधिर होता है, रुधिर का छना हुआ भाग जो होता है उसी को लसिका कहते हैं, है ना। इन्हें बताया गया था जो रुधिर होता है, रुधिर को जब छान दिया था, छानने के बाद जो बचा हुआ भाग होता है वह क्या होता है, लसिका होता है। लसिका में बताया गया था कि जो लसिका होता है रंगहीन होता है, मतलब कहने का उसमें से हीमोग्लोबिन को बाहर कर दिया जाता है। जब हीमोग्लोबिन को बाहर कर दिया जाएगा तो क्या बचेगा, तब उसमें खाली खाली क्या बचेगा, जो हमारा ब्लड था, हीमोग्लोबिन का मतलब होता है जो हमारा लाल रंग करने वाला पदार्थ होता है उसे हम बाहर कर देते हैं। जब उसे बाहर कर देंगे तो वह रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन के साथ साथ क्या हो जाएगा, उसमें जो हमारा ब्लड रहेगा वह ब्लड क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद बताया गया था कि जो हमारे लसिका थे, लसिका के क्या थे, कई भागों से मिलकर बने होते हैं। पहला क्या बताया गया था, लसिका वाहिनी बताया गया था, और क्या बताया गया था, लसिका कोशिकाएं बताया गया था, है ना। लसिका वाहिनी, लसिका कोशिकाएं, कोशिकाओं से मिलकर, लसिका कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, लसिका वाहिनी बनती है। और लसिका वाहिनी के बाद हम लोग आज पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट क्या होता है, लसिका गांठें होती है। अब लसिका गांठें क्या होती है, गांठ कब पड़ जाती है, जैसे जब कोई चीज एक जगह पर ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा उसे हम क्या कह देंगे, वहां पर फूल जाए, मतलब कहने का उस स्थान पे क्या हो जाएगा, गांठ जैसे बन जाएगी। तो वैसे हमारा क्या होता है, लसिका गांठें भी हो जाती है। तो बताएंगे कि जो हमारा लसिका गांठें होंगी वह कैसे होंगे, बोलेंगे जो लसिका वाहिनी होंगी, लसिका वाहिनी में क्या होगा, जो लसिका को वाहक करने वाला, ले जाने वाले होते हैं, उसमें क्या होंगे, अब कुछ पार्ट में या कुछ पदार्थ क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। जब कुछ पदार्थ इकट्ठा हो जाएंगे एक जगह पर तो क्या होगा, गांठ या फूल जाएंगी। जब फूल जाएंगी तो गांठें बन जाएंगी। तो बताया जा रहा है कि कुछ स्थानों पर लसिका वाहिकाएं, वाहिनिकाएं क्या, सॉरी, कुछ स्थानों पर लसिका वाहिनियाएं फूल कर लसिका गांठों का निर्माण करती हैं। क्या कर देती हैं, जो लसिका गांठों का निर्माण कैसे होती है, लसिका वाहिनियों को क्या करता है, वह फूल जाता है, फूल जाता है तो क्या होता है, वह गांठों का निर्माण कर देती है। फिर आगे बताया गया लसिका गांठों के क्या होते हैं, मुख्य कार्य क्या होते हैं, ये काम क्या क्या करते हैं। तो बताया गया पहला कार्य इनका क्या है, इसमें निर्मित लिम्फोसाइट लसिका में मुक्त होती है। मतलब कहने का जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स जो क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, उन लिम्फोसाइट्स को क्या कर दिया जाए, उस लिम्फोसाइट्स के क्या होते हैं, जो निर्मित होता है, जब लसिका निर्मित होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें जो लिम्फोसाइट निर्मित होता है वह जाके क्या होता है, लसिका में मुक्त होती है या हो जाती है। फिर दूसरा बात क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ये लसिका को छान कर स्वच्छ करती है। कौन, जो लसिका गांठें होती है, लसिका गांठें क्या करेंगी, जो लसिका होती है उन्हें छान कर क्या करके उसे पृथक कर देगा, अलग करके क्या कर देगा, साफ कर देगी, स्वच्छ कर देगा। कौन कर देगा, जो लसिका गांठें होंगी वो। अगला बताया जा रहा, ये प्रतिरक्षी को का संश्लेषण करती है। प्रतिरक्षी का मतलब क्या होता है, जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज मतलब जो हमारे वायरस होते हैं, वायरस को लड़ने के लिए क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रदान करते या रक्षा प्रदान कराते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो प्रतिरक्षी होते हैं क्या होते हैं, जो ये लसिका गांठें होती हैं वह क्या करती है, प्रतिरक्षी का संश्लेषण करती है। किसका संश्लेषण करती है, जो हमारा क्या होता है, प्रतिरक्षी होते हैं उनका संश्लेषण कर देती है। अगला भाग क्या बोलेंगे, ये जीवाणुओं एवं अन्य हानिकारक पदार्थों को भी नष्ट कर देती है।
किसको किसको नष्ट कर देती है? बताया जा रहा है कि जो हमारा जीवाणु होंगे और हानिकारक पदार्थ होंगे उन पदार्थों को भी नष्ट कर देता है। कौन नष्ट कर देगा? जो बोलेंगे हमारा क्या होता है, जो जीवाणु होता है, जो लसिका गांठें होती है, लसिका गांठें क्या करती हैं? जीवाणुओं को और अन्य हानिकारक जो पदार्थ होंगे उनको भी क्या कर देता है? नष्ट खत्म कर देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ेंगे, लसिका अंग क्या होता है, लसिका पार्ट क्या होते हैं, अंग क्या होते हैं, ठीक ना। देखो बताया जा रहा है थाइमस ग्रंथि होती है, पहला बताया जा रहा है थाइमस ग्रंथि होती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो इसमें लिखाया गया एक पार्ट इसमें लिखाया गया है कि जो लसिका हमारे क्या होते हैं, जो हमारा क्या होता है, ये प्लीहा लिखा है, प्लीहा, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बताते क्या होता है। बताया जा रहा जो लसिका अंग होता है, लसिका अंग में बताया गया पहला क्या है, थाइमस ग्रंथ होती है। थाइमस ग्रंथ के बाद बताया गया प्लीहा होता है और क्या था, टाइंसिल्स होता है। क्या होता है, जो प्रमुख सॉरी जो लसिका का क्या होता है, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, प्रमुख अंग होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा क्या होता है प्लीहा होता है, प्लीहा इसको हम क्या कहते हैं, जो लाल उधिर कणिका आती है, रेड ब्लड कार्पसेल्स होता है, इसका कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहता है? कब्रिस्तान कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। इसका कब्रिस्तान कहेंगे जो हमारा प्लीहा होता है, प्लीहा को हम क्या कहते हैं, आरबीसी का, रेड ब्लड कार्पसेल्स का क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कह देते हैं, ठीक ना। तो जो हमारा क्या होता है, लसिका अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बोलेंगे थाइमस ग्रंथि होती है, प्लीहा होती है और क्या होता है, टाइंसिल्स होता है, ठीक ना। ये क्या होते हैं, लसिका के अंग होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लसिका के अंग के साथ साथ पढ़ेंगे लसिका के कार्य क्या होते हैं, उनके मुख्य कार्य क्या होते हैं, बोलेंगे मुख्य कार्य पहला क्या कार्य है, बोलेंगे लसिका कोशिकाओं में पोषक पदार्थ व उत्सर्जी पदार्थ का संवहन करता है। क्या बताया जा रहा है, जो लसिका होती है, लसिका क्या करती है, कोशिका जो होती है, कोशिका में पोषक पदार्थ का मतलब होता है कि जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, पोषण जो होते हैं उनका, और उनके साथ साथ जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनका क्या करते हैं, उनका संवहन कर देते हैं। फिर आगे बताया गया दूसरा नंबर, लसिका हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करता है। यहाँ बताया गया था ना, जीवाणुओं एवं हानिकारक पदार्थों का नष्ट करता कौन, लसिका गांठें होती है। लसिका गांठें किसकी प्रकार होते हैं, बोलेंगे लसिका के ही प्रकार होते हैं, भाग होते हैं। फिर बताया गया कि जो लसिका होती है हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर देती है। भक्षण का मतलब समझते हैं, उसे नष्ट खा के क्या करती है, नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। तो बताया जा रहा है कि लसिका क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलेंगे, लसिका, तीसरा नंबर बोलेंगे लसिका कोमल अंग को रगड़ से बचाता है या बचाती है। लसिका क्या करती है, जो हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो क्या होंगे, कोमल होंगे, है ना, उन्हें क्या करते हैं, उनको रगड़ने से क्या करता है, बचाता रहता है, उनके बीच में रह के रगड़ को या घर्षण को क्या करता है, खत्म करता, कम कर देता है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलेंगे अगला पॉइंट या अगला कार्य क्या बताया जा रहा है, लसिका छोटी आंत में पाई जाती है ना। जो लसिका होती है, जो विल होती है, विल का मतलब होता है कि जिसको हम कहते हैं रसांकुर कहते हैं, रसांकुर में ही पाया जाता है। बताया गया था कि जो छोटी आंत या आंत होती है, आंत के रसांकुरों में छोटे छोटे रोम के जैसी संरचना होती है, वहां जाके ये इसका लसिका का लास्ट पार्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है जाके वहां पर उसका एंड पॉइंट होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो छोटी आंत होती है वह क्या होती है, उसमें लसिका पाई जाएगी, जो क्या करता है, पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है, ठीक। आगे देखो, आगे बताया जा रहा है कि क्या बताया गया, लसिका क्या कर रही है, छोटी आंत में पाई जाती है, जो क्या करता है, पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है। अगला पॉइंट हम जानेंगे, क्या बताया जा रहा है, लसिका अंगों व लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। जो बताया गया लिम्फोसाइट ना, यहाँ पे बताया गया था कि जो हमारा लिम्फोसाइट होता है इसका निर्माण किया था। तो इसमें भी बताया जा रहा है जो लसिका होते हैं, लसिका क्या करता है, लसिका अंगों व लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट या लिम्फोसाइट क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स या लिम्फोसाइट का निर्माण करता है या होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब हम तो ये हमारा लसिका था, लसिका के भाग कार्य थे उनके बारे में हम जान चुके हैं। अब जो पौधा होता है, पौधों में ने जो पौधे होते हैं उन पौधों में भी तो हमारा क्या होता है, संवहन होगा,
होगा कि नहीं होगा। अब भाई हम लोग मनुष्य थे, मानव में क्या बताया गया, संवहन बताया गया था, मानव में संवहन बताया गया, रुधिर होता है, रुधिर के द्वारा संवहन कराया जाता है, ये ना बताया गया था ना, ये ना बताया गया था। जो मानव होता है, मनुष्य जो होता है, मनुष्य का संवहन क्या होता है, मनुष्य का संवहन किसके द्वारा था, बोलेंगे रुधिर के द्वारा था। रुधिर क्या करता, रुधिर के अंदर जितने पार्ट होते, जिन चीजों को हम पहुंचा देते, वह क्या करता, वह सब अंगों में जहां जहां जरूरत होती है उसको पहुंचा देता। ये तो मनुष्य में हो जाता है, जीवों में बोल देते हो जाता है ना। और अब पौधों में भी कुछ ना कुछ संवहन होगा, या पौधों को भी ले जाने के लिए, संवहन करने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ हमारे अंग होंगे। चलिए उनके बारे में जानेंगे। तो बताया जाएगा कि जो पौधा होता है, पौधे के आंतरिक भाग में संवहन के लिए क्या अंग पाए जाते हैं, जो अंग पाए जाते उन अंगों को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे जो हमारा पौधा होता है, पौधा के परिवहन में या संवहन में क्या होते, दो भाग होते हैं। एक होता हमारा क्या, एक होता जाइलम होता है, एक क्या होता है, फ्लोएम होता है। दो भाग होते हैं, कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अच्छा, जाइलम क्या होता है, जाइलम को हम बोलते हैं दारू, क्या बोलते हैं, दारू भी बोल देते हैं। जाइलम को हम क्या कहते हैं, दारू भी बोलते हैं, मतलब उसके हिसाब से जो पौधा होता है, पौधे के शब्दों में उसको क्या बोलते हैं, दारू बोलते हैं। और जाइलम को हम क्या कहते हैं, जाइलम बोलते हैं। अच्छा, जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है। देखिए भाई, जाइलम जाइलम जाइलम, इसको याद करेंगे। जाइलम में देखिए जा और ला आ रहा है ना, तो बोलेंगे जल। ये क्या करता है, जाइलम किसका करेगा, जो हमारा जल का संवहन करेगा, जल को ले जाएगा। क्या करेगा, जो जाइलम होगा वह पौधे के जड़ से जल को एब्जॉर्ब करेगा, लेकर क्या करेगा, जो सभी भाग होते हैं पौधों के, उन सभी भागों तक पहुंचा देगा, पत्तियों तक पहुंचा देगा। ये नहीं होता पत्ती भाग, अरे पत्ती होती है, तना होती है, टहनी होती है, सब इसी में होता है। और क्या करता है, जो पौधा होता है, पौधा में जो जाइलम होता है क्या करता है, जड़ से जल को ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद उसको शरीर, जो उसका शरीर रहेगा, शरीर के जितने भाग होंगे, टहनी होंगे, पत्ती होंगे, यहाँ पर फल होंगे, और उसके बाद क्या होंगे, फूल होंगे, सब भागों में क्या कर देगा, पहुंचा देगा, जहां जरूरत रहेगी तहां पहुंचा देगा, है ना। आगे दूसरा कैसे याद करेंगे, फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम का मतलब होता है, फ्लो मतलब क्या, फा से होता फूड, फूड मतलब होता है भोजन, भोजन का संवहन कौन करता है, बोलेंगे फ्लोएम करता है। तो दो चीज याद रखें, जाइलम, जा से जाइलम, जाइलम में जा और ला आएगा तो बोलेंगे जल, जल किसका करेगा, बोलेंगे जल का संवहन कौन करेगा, जो हमारा जाइलम होता है। फ्लोएम का मतलब होता है, फ्लोएम मतलब फा मतलब होती है फूड, फूड का संवहन करेगा मतलब भोजन, भोजन का संवहन करे कौन करेगा, बोलेंगे फ्लोएम करेगा। तो फ्लोएम किसका करेगा, बोलेंगे भोजन का संवहन कर देगा, ठीक है। चलिए अब जानते हैं क्या क्या बताएगा जो जाइलम हम यहाँ बता दिए हैं और फ्लोएम बता दिए, वही चीज यहाँ पर लिखा दिया गया है। तो बताएंगे जाइलम तंत्र वाहिकाएं क्या होती है, बोलेंगे जो मृदा से जल व खनिज लवण को अवशोषित करके जड़ द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है या पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जाइलम तंत्र वाहिकाएं बोल देते हैं, वाहिकाएं बोल देते हैं। फिर क्या बोलेंगे, जो क्या करता है, मृदा से, मिट्टी से जल व खनिज लवण को लेकर अवशोषित करके क्या करता है, जड़ द्वारा पत्तियों तक पहुंचा देता है, इसे हम क्या कहते हैं, जाइलम कह देते हैं। फ्लोएम का मतलब क्या होता है, फ्लोएम वाहिकाएं क्या होती है, बोलेंगे जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को या खाद्य पदार्थों को क्या करता है, पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। क्या बताया जा रहा, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान भोजन बनता है, वही खाद्य पदार्थ भोजन बन गया, वही भोजन क्या करेगा, अब सभी भागों में पहुंचाना, सभी अंग तक पहुंचाना, तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है, उसके लिए फ्लोएम की जरूरत होती है। क्या करता है, जो पौधा होता है, पौधा क्या करता है, पौधा में जो हमारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में भोजन प्राप्त होता, बनता है, भोजन बनने के बाद जो पौधा होता है अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम कर देता है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, किसके भाग हो जाएंगे, बोलेंगे पादपों में परिवहन जो होगा, आंतरिक परिवहन जो होगा, मतलब उसके इंटरनल पार्ट के अंदर जो परिवहन होगा वह दो तरीके से होते हैं, एक जाइलम होते हैं, एक फ्लोएम होता है, ठीक ना। यहां तक सबको समझ आया। एक बात याद रखिएगा, प्लीहा जो होता है, प्लीहा आरबीसी का क्या कहलाता है, कब्रिस्तान कहलाता है, ठीक ना। ये लो आज